दो एक्सरसाइज करेंगे। पहले देयर, दास और दी। आपको इन तीनों में से बताना है आर्टिकल किसका क्या है। पिलोट, देयर भी आ सकता है, दी भी आ सकता है। दी पिलोटिन में डी आएगा। डियर, लेकिन यहाँ लिखा है उसके हिसाब से देयर पिलोट। हैंडी, दस लेररिन, डी तो नंबर से आ रहा है क्या? दास, हाउस, डिश, देयर फिश, फ्राउ इज दी फ्राउ, ओके। दस फोटो। हम लोग ये कर रहे हैं कि जिसका जो आर्टिकल है उसको उसी सिद्ध में लिख रहे हैं। ये सारे मैस्कुलिन के यहाँ लिख रहे हैं, न्यूट्रल के यहाँ लिख रहे हैं और फेमिनिन के यहाँ लिख रहे हैं। कंप्यूटर, बुक, ताशे, स्टूल, और ड्रिल है। मोस्ट कॉमन वर्ड्स, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स, ये कॉमन वर्ड्स है, इसलिए हमको इनको कॉपी में उतारना है, बार बार उतारना है जब तक ये आर्टिकल के साथ याद नहीं हो जाए। या जो इस दी फ्राउ, डेर मान, हैंडी, das Handy, स्टूल, प्लूरल, फ्राउवन, मैनर, हैंडीज, एस, एंड स्टूल, स्टूल है, umlaut und e, laut और e। das ein Handy, जैसे इसको कोई बनाए, ist das ein Handy, कैसे होगी? देखो ये एक्सरसाइज। कोई पूछ रहा है क्या ये मोबाइल है क्या? नहीं, ये तो पेन है। ist das आर्टिकल यहाँ पे बेस्टिम्ड और उन बेस्टिम्ड दो वर्ड है। देखो ये बेस्टिम्ड का मतलब है डेयर दी दास वाली टेबल, डेयर दी दास दी, देन दी दास दी, देन देयर, देन प्लस एन। एंड आइन वाली टेबल कैसे थी? प्लूरल तो है ही नहीं इसमें, प्लूरल तो इसमें है। ऊपर वाले में तो केवल मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल, प्लूरल नहीं है। ठीक है, सो नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव। सो पहले वाले में ist das ein Kuli, क्या ये कोई पेन है? या das ist der Kuli von Anna, अरे हाँ ये तो आना की कुली है। तो पहले तो जनरली पूछा कि ये पेन है क्या, तो ये कोई पेन है क्या, पता ही नहीं पेन है कि नहीं, तो उसने कहा अरे हाँ ये तो उसका है। तो जब किसी का बता रहे हो आप, इसका मतलब स्पेसिफाई हो गया, वो डेफिनेट हो गया, इसलिए हम लोग देयर लिख रहे हैं। यस, सो ist das ein Kuli, जब भी आप डेफिनेट और इंडेफिनेट की बात करो तो इंडेफिनेट का मतलब है आप कोई पर्टिकुलर की बात नहीं करते, और डेफिनेट का मतलब है आप स्पेसिफाई उसी की बात कर रहे हो। कोई बोले आई नीड ए टीचर, मुझे एक टीचर चाहिए, तो कोई भी टीचर,
भाई जो मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा सके, कोई मुझे जर्मन पढ़ा सके, कोई भी एक टीचर, लेकिन नाम नहीं बताया तो वो इंडेफिनिट में काउंट होगा। मेरे को पेन चाहिए, किस लिए चाहिए? साइन करने हैं यार। आपको पार्कर का दे दूं? अरे पार्कर का क्या, कोई दे दो, मुझे तो साइन से मतलब है। आई नीड ए पेन, तो आई नीड अ पेन। द नहीं बोल रहा, कुछ भी चलेगा, तो आइन होगा उस केस में। और मैं बोलूं अरे ये पेन तो अनीता का है, तो अनीता का पेन तो स्पेसिफाई उसका हो गया, द पेन हो गया यहाँ पे ये। सो अ और द, इसका डिफरेंस आपके दिमाग में क्लियर कट होना चाहिए। अरे ये तो अमित का घर है, तो स्पेसिफाई हो गया अमित का। Das ist das Haus von अमित। यहाँ पे इधर वाले सेंटेंसेस में इन्होंने यहाँ das ist, ये सब डेफिनेट वाले एग्जांपल है, ऊपर वाले तो एटलीस्ट देखते हैं अपन। ये मोबाइल है क्या? ये कोई मोबाइल है क्या? क्या आएगा यहाँ पे? ist das ein, ein है unbestimmt, ये unbestimmt इसको बोलते हैं ऊपर वाले को, unbestimmt, और इसको बोलते हैं bestimmt। bestimmt का मतलब डेफिनेट, और bestimmt का मतलब डेफिनेटली भी होता है। कई सारे एडजेक्टिव जो है वो एडवर्ब का काम भी करते हैं, तो समझ में आएगा आपको खैर बाद में। ये कोई ये बुक है क्या कोई? ist das, और ist das ein Handy, और आपको बोलना ये तो डेविड का हैंडी है, मोबाइल है, तो क्या बोलोगे? या das ist das Handy, das ist das Handy von David, this is the mobile of David. Ist das ein Buch? Is it a book? Ja, das ist das Buch von Frau Schiller. This is the book of Madam Schiller. The book. Ist das ein Kaffee? ये कॉफी है क्या? अरे नहीं ये तो टी है, तो यहाँ पे das ist dirty, या डेयर टी लिख सकते हो, लेकिन मैंने बोला कोई कॉफी है क्या? नहीं ये तो कोई चाय है, das ist ein Tee, das ist der Tee, डेफिनेट करना है। अरे नहीं ये तो this is the tea, the बोलना है, das ist der Tee। Ist das eine Katze? No, मैंने बोला is this a cat? No, this is so नीचे वाले दोनों में आप इंडेफिनेट लगा सकते हो दोनों केसेस में, क्योंकि मैंने बोला ये कोई कैट है क्या? No, this is a dog। Is this a cat? No, this is a dog। बोल सकते हैं ना, क्योंकि आपने ऊपर वाले में तो देखो फोन, फोन का मतलब है ऑफ, किसी का, इसलिए वो डेफिनेट हो गया। ये तो राजा का घर है, ये तो सीता का घर है, ये तो रवि का पेन है। अगर रवि राजा सीता नहीं हो तो हम ये भी तो कह सकते हैं ये इंक पेन है क्या? अरे नहीं ये तो पेन है, तो डेफिनेट तो नहीं हुआ ना। आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बिना उसके नाइन das ist ein Tee, टे भी लिखोगे तो सेंस निकलेगा, बट जनरली इंट्रोडक्शन जैसा ये यहाँ पे जनरल नाइन das ist ein Hund, ein Hund, द का डिफरेंस यहाँ पे देखते हैं। अब इधर इन्होंने कभी तो या बोला, कभी नाइन बोला, देखा उन्होंने, देख सोच समझ के तो बोलते हैं अपन, कभी या बोलना पड़ता है, कभी नाइन बोलना पड़ता है। अभी देखो ist das ein Kuli, ये पेन है क्या? अब देखो पहले इसने मना किया das ist kein Kuli, आइन का खाइन कैसे हो गया? क्योंकि कोई जनरल चीज को डिनाई करते हैं हम लोग। हमने आपको बोला कि मना हम निष्ठ से भी कर सकते हैं और खाइन से भी कर सकते हैं, लेकिन निष्ठ से मना किसी चीज को करते हैं? वर्ब, एडवर्ब
एडजेक्टिव और डेफिनेट नाउन। तो यहाँ पे तो हमको पता ही नहीं है पेन है कि पेंसिल है, तो ये डेफिनेट की तो कोई बात ही नहीं। इसका संकुली नाउ अगर आप बोलो कि हाँ ये रवि का पेन है तो ये डेफिनेट हो जाएगा। हाँ बोलते ही बोला ना, दिस इज नो पेन, दिस इज अ पेंसिल, सो दैट इज ein. Is this a pen? No, this is no pen, this is a pencil. Ist das ein Stuhl? Ein Stuhl का मना करना हो तो क्या होगा? Kein Stuhl. Nein. Nein, das ist kein Stuhl. Das ist kein Stuhl. Das ist ein Tisch. Ja. Das ist ein Tisch. This is a chair. This is a table. Ist das ein Rucksack? ये बैकपैक है क्या? Nein. So ein का क्या हो जाएगा? Das ist kein Rucksack. Kein Rucksack. Das ist Kein Rucksack. इसका टेस्ट वर्ड क्या होता है? टेस्ट दी Das ist die Tasche. Die Tasche. दी लगाने की जरूरत नहीं है। Das ist eine Tasche. Eine. Und das ist आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे ना। दिस इज अ बैग, दिस इज अ बग। अब क्योंकि स्पेसिफाई मान लो आप बोलो कि ये तो कोई पर्टिकुलर ब्रांड की है, कोई पर्टिकुलर पर्सन की है, तो स्पेसिफाई होगा फिर तो पर्टिकुलर। बट यू आर सेइंग इन जनरल दिस इज अ बैग, सो दिस इज eine। ein आ रहा था, मैंने eine कर दिया बिकॉज आर्टिकल इज दी। अगर आर्टिकल das होता या डेर होता तो हम लोग आइन कर सकते थे, बट वी नो आर्टिकल इज दी, और जिसके लास्ट में ई आता है मोस्टली 98% चांसेस उसके दी के हैं। फेमिनिन निकलेगा वो जिसके लास्ट में ई आ रहा है। ओके, इज दैट ein Füller? Is it some ink pen? Nein, das ist kein Füller. Das ist ein Kuli. Das ist kein Füller. Das ist kein Füller. Das ist ein Kuli. This is a pen. अब बोलेंगे नो पेन थोड़ी बोलेंगे, पेन तो है ही वो। Das ist ein Kuli. Okay, ist das ein Handy? Is this a mobile? Is this a mobile? Nein. Das ist kein Handy. Das ist ein Computer. और the, ist das ein Buch? बुक है कि नोटबुक है? So nein. Das ist kein Buch, das Kein ist Buch. ein Heft. Das ist ein Heft. Das ist ein Heft. Yes. So kein अपन कहीं भी देखते हैं कि इट्स डिनाइड, सो हम यही बोलते हैं नो आइसक्रीम, नो डॉग, नो सिगरेट, नो मोबाइल। तो नो के लिए क्या आएगा, खाइन या निश्ट? सो आइस तो दास आइस होता है, तो यहाँ पे खाइन आइस, खाइन होंड, दी सिगारेट होता है, बी होता है इसलिए खाइन है, हैंडी दास होता है इसलिए हैंडी, खाइन हैंडी, खाइन हैंडी, या सो खाइन, नो पेन,
नो स्लीपर्स, नो शर्ट। सो इसमें हमने इंट्रोडक्शन किया और इसमें इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा। ये लास्ट आपको आराम से सोचना है और ये देखना है। देखो इसमें वर्ब हाबन है। पहली बात तो आपको हाबन वर्ब आनी चाहिए। कंजुगेशन अभी पता चल जाएगा किसको आता है। ओरिजिनल वर्ब है हाबन, इश, habe, do, Habe. do, Du hast. Hast. बी तो नहीं आएगा ना? No. यस, do hast। और ARSG का सेम होगा। Had. 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 हेड नहीं हार्ट बोलेंगे। ए को भी आ पढ़ते हैं हम लोग। वियर्ड, Haben. haben, ear, Had. hab, और जी, Haben. Haben. haben। ए को हमेशा आ पढ़ना है, haben। ओके, और ईएन को अन। यहाँ 4 नाउन है। किंडर, चिल्ड्रन, अर्बाइट इज वर्क, टू वर्क नहीं, कैपिटल है इसलिए वर्क। साइट, टाइम, ब्रूडर, ब्रदर्स, प्लूरल है ये। अगर ये सिंगुलर होता तो ब्रूडर आता, उमलाउट नहीं आता, बट ये प्लूरल है, ब्रूडर। ओके, आपको खुद सोचना है कौन सा कहां फिट हो रहा है, आप बताओगे। अर्गेंसन जीती जेट्स है। यू अर्गेंसन का मतलब है फिल करना, कंप्लीट करना। सो कंप्लीट द सेंटेंस। कुछ मिसिंग है, इनमें से कोई एक वर्ड आके वो कंप्लीट हो जाएगा। Ich komme aus Brasilien. Ich bin verheiratet und habe 3 Kinder. Kinder. I'm married. I have 3 kids. ये मैच हो रहा है, किंडर। ऐसे अपने आप ही सेंस आपको होता है। hast du auch, देखो Arbeit. इसमें आंसर देख के पता चलेगा क्वेश्चन क्या होगा। आंसर है nein, ich habe nur eine Schwester। नहीं, मेरी तो केवल एक बहन ही है। Bruder. Bruder. सो बहन आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन में ब्रूडर आएगा कि hast du auch Brüder, क्या तुम्हारे भाई भी हैं क्या? hast du auch Brüder? Nein, ich habe nur eine Schwester. I have only one sister. haben जी heute Abend, क्या तुम्हारे पास आज शाम को या again? हाँ, Side. साइड नहीं चलना होगा, फिल्म देखेंगे साइड। तो उसने बोला या again, yes, gladly means the person will be happy, yes. Er ist Lehrer, he is teacher। Lehrer मतलब टीचर। अब अमन सोच रहा है मुझे तो लेयर का वर्ड पता ही नहीं, तो वो तो लिखने से आ जाएगा। जब भी आपको कोई वर्ड का पता नहीं हो तो क्या करना है, dict.cc। इंतजार नहीं करना अगले दिन टीचर आए तो उससे पूछो, है ना, dict.cc। क्योंकि टीचर को तो खुद को ये मजाक लगेगा कि इनको ये पता है, फिर भी पूछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जनरली आपकी अप्रोच रहनी चाहिए कि कुछ भी वर्ड श्योर नहीं हो, जस्ट चेक इट। Er ist Lehrer, he is teacher, aber er hat im Moment, वो वैसे तो टीचर है लेकिन at present he does not have any Arbeit. Arbeit. Only this is the remaining word. So Arbeit. अब एक चीज बताओ, जनरली तो काइन आता है, ये काइन ने क्यों आया है ये बताओ। काइन आता है लेकिन काइन ने दिख रहा है यहाँ पे। Arbeit is the Arbeit. इसका मतलब दी आर्बाइट। ये अपने आप आपको दिमाग में धीरे धीरे क्लिक करने लग जाएगा कि खाइन 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 क्यों आ रहा है भाई, कोई तो रीजन होगा। ऐसे तो नहीं है कि निकल गया वो निकल गया, ऐसा नहीं ना। सो कोई रीजन है। सो दी आर्बाइट फेमिनिन है इसलिए। अर्गेंसन सी दी फॉर्मन फॉन हाबन। अब ये कह रहे हैं कि हाबन वर्ब को भी जरा यहाँ लिख ही दो, अपन ने तो लिख ही दिया पहले से। सो इश, डू, एरसी तीनों का सेम। Hat. वियर हाबन ऑलरेडी दिया हुआ है। ईयर हाफ एंड जी जी Haben. हाबन दिस वन। सो हाबन वर्ब, कई लोगों को क्या होता है कि इन वर्ब पे छोटी छोटी कई वर्ब ऐसी होती हैं
कि जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं उनमें से haben और sein भी है, और दोनों इरेगुलर हैं, तो कई बार ये दो वर्ब भी मजे ले लेते हैं आदमी के A1 में, क्योंकि haben का मान लो आप A के साथ habit कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, भी आता ही नहीं, लेकिन नॉर्मल अप्रोच से आदमी देखता है A के साथ T लगा देना है, तो ये B के साथ EN हटा के T लगा देता है, और ये इतनी कॉमन वर्ब है बार बार, क्योंकि आपको बोलना है आई हैव दिस, आई हैव दैट, और आई एम, तो sein और haben ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब में से है ये, ठीक है। किसी को ये haben sein नहीं आई, मोडाल वर्ब की 7 वर्ब नहीं आई, तो उसका बार बार मजाक उड़ाया जाएगा, हम नहीं उड़ाएंगे, उसका वैसे ही उड़ेगा चलते फिरते ही, क्योंकि वो तो ये गड़बड़ करेगा, और जो बेसिक वर्ब अगर कोई ढंग से नहीं करे तो बार बार गड़बड़ करेगा, तो लोग मुस्कुराएंगे। अच्छा ठीक है, राइट। तो आपको अपना उड़वाना है या नहीं उड़वाना, देख लेना आप अपने हिसाब से, चिंता मत करना, उड़वा लेना मन हो तो, ठीक है। ग्रामेटिक, यहाँ पे भी देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ एक वर्ब 10, 20, 50 वर्ब इतनी होंगी A1 में, 100 होंगी, उससे ज्यादा वर्ब थोड़ी होंगी, बस बार बार आती रहेंगी, उन 100 में से भी 25 वर्ब ऐसी होंगी जो बार बार ही आएंगी, रोज ही आएंगी लगभग। सो ऐसी वर्ब को हमको ट्रीट करना है अलग से, ऐसे ही 200, 500, 1000 नाउन होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे शायद। सो आपको इनकी जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड नाउन है उनके आर्टिकल्स भी आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से हैं वो, अब इसको देखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए। डेर स्टिफ्ट सिंगुलर, नहीं तो सिंगुलर प्लूरल की बात कर रहा है भाई, यहाँ हेफ्ट का आर्टिकल das Heft, die Hefte, स्टूल का आर्टिकल प्लूरल Stühle. Stühle. You unload. यस स्टूल। आप ये बताओ, डेर दी दास, सिंगुलर में तो डेर दी दास होता है, लेकिन प्लूरल में हमेशा फिक्स है ना, Yes, sir. क्या होगा, दी होगा प्लूरल का, तो नॉर्मली Yes, sir. नॉमिनेटिव में तो यस। सो बुक का आर्टिकल बताओ, फिर प्लूरल बताओ। Der. Das Buch. Das Buch. Die Bücher. Die Bücher. दी ब्यूशर, यस। जनरली आपको बताया था कि बहुत सारे केसेस में ER लग जाता है। आर्टिकल टिश का Der Tisch. डेर टिश, Die Tische. दी टिश है। लैम्प का लैम्प है, Die Lampe. दी लैम्प है। आपको बोला था कि ज्यादातर केसेस में अगर ई लास्ट में आ रहा है तो उसका आर्टिकल फेमिनिन ही निकलेगा। दी लैम्प है प्लूरल, Die Lampen. दी लैम्पन। जिसका भी आर्टिकल मतलब दी है लास्ट में ई आ रहा है तो उसका प्लूरल हमेशा एन लग के, अगर आर्टिकल दी है और लास्ट में ई नहीं आ रहा तो उसका प्लूरल Ian. en से ये। सो इसका आर्टिकल Die. दी टश है, बैग Tasche. प्लूरल Dictation. दी टशन। ब्रिले Die Brille. दी ब्रिले प्लूरल Die Brille. Die Brillen. दी ब्रिलन। बेशर आर्टिकल Der Wäscher. प्लूरल। Die Wäscher. बेशर का क्या होगा, बेशरम, Es oder कुछ नहीं लगेगा। आपको एक चीज बताई थी, जिसका भी Yeah. ER आ रहा है ना लास्ट में, जैसे कंप्यूटर, जिसका भी ER और CHEN आता है लास्ट में, उसका कुछ नहीं होगा, मतलब प्लूरल वही रहेगा, दी बेशर। ओके। Ein Stuhl, kein Stuhl, das Buch, ein Buch, ist das ein Buch? Ein Buch, das ist ein Heft. Das ist kein Buch. Das ist kein Buch, das ist ein Heft. This is no book, this is a notebook. Ist das ein Stuhl? Kein Stuhl. Das ist ein Tisch. Brille, eine Brille. Ist das eine Brille? Keine Brille. No. ये कोई चश्मा थोड़ी है। Das ist eine Lampe.
जिन das Brillen, ये चश्मे हैं क्या? चश्मे का ही कहेंगे। Nein, keine Brillen, प्लूरल में भी keine है। Das sind Lampen, these are lamps। ये so ये था आपका lesson 2 ओवर। आपने ऑडियो किया इसका?